हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसने अपने क्वार्टर 4 के अर्निंग को पेश कर दिया है। तो आइए देखते हैं कंपनी ने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, और हम इस वीडियो में कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट की, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, जिसमें अगर सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर 287 करोड़ की सेल्स 19% से बढ़कर 342 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 345 करोड़ की सेल्स घटकर 342 करोड़। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली डिप देखने को मिलता है। एबिटा मार्जिन देखें तो 10% से बड़ा है, और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर 62 करोड़ का प्रॉफिट 11% से गिरकर 51 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 57 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 51 करोड़ पर आ पहुंचा है। नेट प्रॉफिट में हमें क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस में गिरावट देखने को मिलती है। ईपीएस में भी गिरावट है। 4 रुपये 24 पैसे से ईपीएस गिरकर 3 रुपये 49 पैसे पर आ पहुंचा है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 3 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी ख़राब रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आज के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपनी ने मार्केट आवर्स में ही अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट आए और कंपनी में एक सडन हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। मतलब मार्केट को कंपनी के रिजल्ट्स पसंद नहीं आए हैं, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक में हमें 2.70 के % की गिरावट देखने को मिलती है। अगर इसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले 6 महीने के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने करीब 12% का जो है लॉस करके दिया है। अगर हम कंपनी के पिछले 1 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो भी हमें 13% का जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के पिछले जो हाई है वहाँ से अगर हम कंपनी के जो करेक्शन की बात करें तो कंपनी में हमें 43% का मैसिव करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ 1-2 सालों में अपने जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू ग्रोथ में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। क्योंकि जो आईटी कंपनीज में स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, जैसे परसिस्टेंट है, एलटीआई है, कोफोज है, केपीआईटी है, इन्होंने अपने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ में 25% 30% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है प्रॉफिट में। इस वजह से जो है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं लाइक डीआई है, एफआई है, उन्होंने कंपनी के स्टॉक में एक बड़ी सेलिंग की है, क्योंकि उन्हें जो है कंपनी जो एक स्मॉल कैप होती है वो एक अच्छी ग्रोथ दिखाती है, जिसमें अगर हम देखें तो कंपनी में ग्रोथ आउटलुक हमें कम देखने को मिलता है। और अगर हम कंपनी के एक बार प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर ग्रोथ की देखें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो रेवेन्यू में 284 करोड़, 301 करोड़, 329 करोड़, 356, 367 ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम इसके अलावा अगर हम क्वार्टरली अगर प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक ही जगह लगातार घूम रहा है, 48 करोड़, 52 करोड़, 56 करोड़, 59, 57। इस वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है और उसमें एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों मतलब उससे पहले अगर देखें तो 2018 में 19 में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं 2018 से 2021 के अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग डबल हुआ है। अगर यहाँ हम देखें 2019 से 2022 तक में रेवेन्यू डबल हुआ है, लेकिन अभी कुछ 1-2 सालों में कंपनी के रेवेन्यू और क्वार्टर में हमें ग्रोथ जो पहले वाली थी वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जो कंपनी का जो स्टॉक है वो करेक्शन काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है। अगर आपके पास भी एक कंपनी के स्टॉक हैं और अगर आपने भी ऊपरी लेवल पर कंपनी के स्टॉक को बाय किया है तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इस कंपनी के स्टॉक्स को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश बाइंग की अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो अदर आईटी कंपनीज़ हैं लाइक परसिस्टेंट है, केपीआईटी टेक, एलटीआई, माइंडट्री जो कंपनीज़ हैं, इनके जो प्रॉफिट में अभी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आप अभी उन स्टॉक पर ध्यान दे सकते हैं जब तक इस स्टॉक के जो प्रॉफिट में हमें एक अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कंपनी ने काफ़ी वीक
रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो कुछ टाइम तक हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक है कंसोलिडेटेड करे, और फिर जब प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आएगी तो कंपनी का स्टॉक जो है अप मूव दिखा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।